तो हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं और अभी हम पशुओं को बाहर बांध रहे हैं, फिर हम घास को निकल जाएंगे। उससे पहले हमने घास रूटना है, पर हमारे टोके में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, शायद वो करंट दे रहा है। तो पहले ये रूट रहे थे तो इनको लगा मैं देखती हूँ जरा रूट के, पर है तो ये रिस्की। देख लेते हैं क्या होता है उसमें। मेरा ट्राइपॉड पकड़ाया हूँ। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया तुमने, कभी उसका भोग लगा जाना। तो चलो, आज मौसम ठीक है, आज मौसम ठीक है। मेरा ट्राइपॉड सारा तोड़ दिया ऐसी है। शिव गंदी है, शिव तू गंदी बच्ची है, तू गंदी बच्ची है, तू नहीं अच्छी बच्ची। नाज शिव, नाज हो जाती है इसको गंदा बंदी। शिव मैं घास रूट लेती हूँ ना। और इधर बिल्लू महाराज बैठे हुए हैं। तो चलो, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर इसको फिलहाल ये देखो इस तरह से यहाँ पे जोड़ा है। अब देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। तो थोड़ा सा रूटा है इन्होंने, बाकी ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेल्ट खुल गई इसकी, ये बेल्ट भी खुल जाती है इसका। इसको ना सही से सेट करवाना पड़ेगा। देखो कब खुले हुए हैं, थाले थाले ओ याद देखो आगे, ओ देखो वेरी गुड। खेल होना पार थे रोड आ रहा ना ना, तेरे वास्ते ना अंदर तार टच हो सको। बस इतना क्यों होना है, इतने ज्यादा नहीं होना है। हाँ एड़ा हो सको। इतने बूटा रखो पा रही हो, बूटे थी ने इन्हें बूटा रख दो। मलाई लेना ते कुछ पास हमने रूट दिया है और अभी करते हैं इसमें थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तूड़ी। फिर क्या होता है ना, ये मतलब अच्छे काफ़ी देर तक जो है रज्जी रहते हैं हमारी गाय। तो फिर मैंने रूटा अपने आप घास, तो मुझे तो करंट लगा नहीं, शायद इनको लगता होगा। तो यहाँ पे फिर मैं ये वाला हटा लूँगी यहाँ से। अच्छा, मैं आप लोगों से ना एक और बात करूँगी, कुछ लास्ट में करूँगी बातें, कुछ अभी बता देती हूँ आपको कि मुझे ना कल एक कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट था, अच्छी राय दी थी। देखो, अच्छी राय जो कोई देता है ना उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने MAUN कुछ ऐसा करके उनका ID है, अलग अलग अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में। तो मैंने वैसे ही रखा है उनको। तो वो बोल रहे थे कि आपके जैसे व्यूज़ वगैरह का चक्कर है ना, तो ये है कि आप वही पुराने वाली चीज़ें दिखाइए। देखिए, काम तो मैं वही करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्या हो रखा है कि नया घर है, नई किचन है, चूल्हे का मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। बस वही थोड़ा सा डिफरेंट है चूल्हे का खाने का। बाकी पशु वैसे ही हैं। घास का वही मैं पहले दिखाती थी, वही मैं आज भी दिखाती हूँ। ये तो फिर ऐसा नहीं होता कुछ नहीं। ये इसका जो YouTube का एल्गोरिदम होता है ना, ये अप डाउन चलता रहता है। खैर, हम तो शिकायत, हमारा तो काम ही है शिकायत करना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन मन को कहीं ना कहीं से ना सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हाँ, कम भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। और मुझे ये एक ना वहाँ पे एक कमेंट वो आता है YouTube की तरफ से ना अपने स्टूडियो में, कि आपके जो रेगुलर व्यूवर्स है ना, वो मतलब एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। मतलब वो YouTube खोलते नहीं अभी, तो होता है बिजी होते हैं लोग जो रेगुलर। तो जो हमारे ग्राफ है चैनल का, वो तो वही बढ़ाते हैं ना जो हमारे रेगुलर व्यूवर होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अभी एक्टिव नहीं है। तो चलो, जब भी वो एक्टिव होंगे तो हो जाएंगे।
बाकी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं आप लोगों के, और आपने बहुत अच्छी राय मुझे दी। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब बस सर्दियाँ भी आ गई, चूल्हे का ही रह गया है मेरा दिखाने को, बाकी तो मेरा सेम वही जो कंटेंट है वही रहता है। देखो पशुओं का भी वही है, बल्कि बेहतर सही हो गया है। पहले अब मैं वो टूटी फूटी जो गौशाला थी बेचारी हमारी, उसको नहीं ला सकती। अब हम घास रूट के देते हैं, हम पशुओं की ज़्यादा अच्छी तरह से केयर करते हैं। तो वो तो नहीं हो सकता कि मैं पुराने वाला दिखाऊं। मैं घास, पेड़ पौधे, हर चीज़ वही दिखाती हूँ। गांव भी वही है, थोड़ा सा गांव से साइड में आगे, बाकी वही प्रकृति के नज़ारे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो हमारी वो होती है ना हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें खाने पीने की, वो भी उन्होंने बात करी थी। तो क्या है ना कि अब जो मैं दिखा चुकी हूँ चीज़ें ना, उनको अगर फिर से मैं दिखा देती हूँ, पर उन पे ना व्यूज़ नहीं आते उस तरह के। फिर वो लोग बोल देते हैं कि आपने ये पहले भी बनाया है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी राय दी है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो कोई हेट कमेंट नहीं था, वो मेरे अच्छे के लिए कमेंट था। तो ये चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। बाकी जो बैड कमेंट होते हैं, उन्होंने बोला था कि उनको हाइड मत किया कीजिए। तो हाँ, ये भी आपने सही बोला, लेकिन भैया वो क्या है ना, वो कुछ ज़्यादा ही हेट कर देते हैं। मुझे अच्छे नहीं लगती अपने चैनल पे निगेटिविटी जो है, तो उनको मैं दूर ही रखती हूँ। वह आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वो चीज़ें दिखाइए, और वही तो दिखाती तो मैं हूँ। फिर से मैं आपके पुरानी वीडियो देखूंगी, मैं अपनी फिर से मैं वही कोशिश करूँगी। और हाँ, कुछ महीने हम थोड़ा डाउन थे जब मेरे पास पशु नहीं थे। तो ये देखिए अब सब कुछ चेंज हो गया है, घर चेंज है, हर चीज़ चेंज है। तो कहीं ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, है ना। बाकी जो भी है चलो दिखाते रहेंगे। कोशिश करूँगी घूमने वगैरह जाने की भी, कहीं और पशुओं के पास से नहीं जाया जाता। आपने बोला कि आप घूमने निकला करो, कुछ नया दिखाया करो। तो नया तो देखिए गांव में यही नया होता है। हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ की। और घूमने का रही ऐसी बात, मैं इतना ज़्यादा जा भी नहीं सकती। तो बस मेरा तो घूमना ना अपने पशुओं के पास ही हो जाता है, मैं इनमें बहुत खुश रहती हूँ। तो देखिए भी ये उठा रहे हैं गोबर, मैंने दे दिया घास, फिर उनको नहलाएंगे आज। अगर धूप रही, कल मेरे को बुखार आ गया था। गोबर की बनेगी खाद को डालेंगे खेत में। और देखो कितना सारा सामान लाते हैं हम खाने को। तो ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है नमक, तो ये है जी नमक। यहाँ पे आ गया ये तारा मीरा। कई लोग पूछते हैं तारा मीरा क्या होता है। तो तारा मीरा ही होता है। इससे ज्यादा मेरे को इसकी परिभाषा का पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये पशुओं को स्वस्थ रखता है, और ये जो खाते वगैरह है ना, पाचन शक्ति ठीक रखता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है पशुओं के लिए। ठीक है, तो अभी तो ये ना पूरे महीने का राशन नहीं है, आधे महीने का राशन है। ठीक है, तो ये मतलब क्या कमाना, ऊपर से रेट नहीं है दूध के, बिल्कुल ही कम है रेट। ये है चोकर, और यहाँ पे आगे इनकी फीड, ये वाली फीड आती है, ये देखो ये वाली फीड आती है इनसे। और ये है रदावा मक्की कणक, जो हम ये बनाते हैं ना, ये हमने खुद बनाया है। यहाँ पे ये वाला खुद बनाया है, ये देखो। ये तो प्योर कणक है ना, इसमें कणक है, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। और ये क्या, अच्छा ये भी फीड ही है। तो ये फीड है ब्यास कामधेनु, ये देखो उत्तम पशु आहार। तो इतना सारा सामान है, और अभी और आएगा, अभी इससे नहीं होगा कुछ नहीं। इसमें बचता अब जो है इन्होंने देखो हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन दूध के रेट 30-32 वहीं के वहीं पे हैं। ये आज से 8-10 साल पहले भी वहीं पे ही थे। हमारे लिए जो रेट थे क्या, वो 2-4 रुपए बढ़े, बाकी वहीं के वहीं हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली गाय लाई थी, वो बेचारी मर गई थी, पारो नाम था उसका। तो जब वो लेके आए थे हम, 2012 की बात है ये शायद, हाँ शायद 12-13 की बात है ये। तो उसको लेके आए थे, तो उस टाइम मैं, मुझे आज भी याद है कि हम दूध देने जाते तो 32-33 रुपये ऐसा रेट लगता, तो वो बहुत होता था। 34 भी लग जाता है, वो टॉप रेट होता था। तो आज हमें बोला जाता है कि रेट बढ़ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से रेट बढ़ गया। हमें आज भी 32 और 33 ही दिया जाता है। आप लोग भी काफ़ी बोल रहे थे कि आप बात करो, तो पता क्या होता है, अब हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा। हम तो मजबूर हैं, हम तो किसान हैं, हमें तो कम भी मिलता है, उसमें भी हमें गुजारा करना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि समुद्र में से एक बूंद अगर आप उठा देते हैं, तो समुद्र को क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ आप, पड़ेगा कोई फ़र्क। तो ऐसे ये संस्थाएं होती हैं, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये भी बहुत बड़ी संस्था है। तो
क्या बोलते हैं, इनको हमारे एक के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बोलेंगे तो हमारा दूध बंद कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा, उसमें और ज़्यादा कमियां निकाल दी जाएंगी। तो पहले से होता आया, एक जो गरीब इंसान है, किसान है, कोई भी, वो पिसता रहा है। मार्केट तक उसकी जो चीज़ें जाती हैं वो बहुत कम जाती हैं, मतलब जहाँ से वो उत्पादन करता है। जैसे हम दूध, तो कितनी मेहनत होती है, आप लोग देखते हैं, हम सुबह से शाम तक लगते हैं। और अगर 20,000 का मान लो हमारा दूध जाता है, तो कम से कम मैं बोल रही हूँ कि 11-12 हज़ार तो प्रॉपरली विद कैल्शियम, तारा मीरा, चोकर, फीड, नमक, बाकी और दवाइयाँ आप रख लो, ये सारा करके। ये नहीं है कि आप खाली चोकर और फीड दो, पशुओं की और भी केयर होती है। तो ये घास रख लो, जिनके घास नहीं हो तो घास भी। अब जैसे मैंने 20,000 का घास खरीदा है, अपने नहीं होता इतने पशुओं का, 1-2 पशुओं का तो चलो हो जाता है। तो ये करके सारा कुल मिला के मतलब 12,000 घास भी निकाल। अपनी मेहनत तो छोड़ो, चलो हमने काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अपनी मेहनत नहीं हम लगा रहे हैं, मेहनत की हम कोई कीमत नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इनका, ये गायों का, ये जो इनको आता है, जो हम खिलाते हैं। बाकी फिर कहीं जाके हमारे को थोड़ा बहुत 5-7 हज़ार बचता है, 5,000-6,000 रख लो आप। तो कितना करने के बाद इतना सा बचता है, ऐसा ये बोल नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हो, कि बड़े, मतलब बड़े बड़े लोगों के आगे एक गरीब इंसान हमेशा पिसता आया है। तो अब मन दुखी हो जाता है, फिर मन नहीं करता कि हम और काम करें। और इतना सारा दूध देना, फिर रेट नहीं लगाते 28, 30, 29। कभी ग्रेविटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, फैट कभी इनकी बहुत डाउन हो जाती है। हमारा तो वही डेली का खाना पीना वही रहता है। तो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, बस सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो फिर हमारा दूध बंद कर दिया जाएगा, लो जी आपका तो दूध बिल्कुल बेकार है। जो आवाज़ उठाते हैं उसके साथ ऐसा ही होता है ना। खैर छोड़ो, अभी हमारे को बहुत दूर दूध लेके जाना पड़ता है, यहाँ से लेके कम से कम 1 किलोमीटर का फासला है। यहाँ तक गाड़ी नहीं आती, अब नहीं आती। अब गाड़ी वाला भी सच्चा है, उसको किराया नहीं मिलता, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। खैर छोड़िए इस बात को। और अभी हम लोग घाह बोलते हैं अपनी भाषा में, घास को निकल रहे हैं। तो सुबह से लग जाते हैं भाई, आप लोग तो देखते ही हो, मुझे हमेशा देखते हो। तो सुबह से लग जाते हैं, शाम हो जाती है। और मतलब रात को भी हम 9-10 बजे इनको अंदर करते हैं। बहुत केयर होती है, फिर जाके वो रेट मिलता है तो मन बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। बट मतलब खैर छोड़ो, आज से 8-10 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वही रेट है। क्या बढ़ोतरी की है इन्होंने? हाँ, बढ़ोतरी हुई है। जो हम दूध देते हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है कि जो हम इनको दूध देते हैं, मतलब जैसे ग्वाले इनको दूध देते हैं किसी भी संस्था को, यहाँ से 28-30 जाता है, हार्डली किसी का जाएगा 30-35-36 तक। तो क्या होता है कि इनका अपना दूध जो जो है अपने आप फिर वहाँ से मार्केटिंग करते, वहाँ से वो ये आगे देते, तो उसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। जो लोग बाहर शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि ये कितना खरीदते हैं, 56 रुपये किलो, 58 रुपये किलो। और तो वो उतना हो जाता है कि 1 किलो में डबल। तो चलो वो तो बनता भी है कि जैसे गाड़ियाँ रखी है, मतलब हमारे घर से दूध लेके जाते हैं, और वो तो है। लेकिन हमारे को भी अगर 1-2 रुपये बढ़ा दें तो फिर हमारा भी मन खुश हो जाएगा, नहीं? ये बात है, बाकी और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा ही है, सामान भी हम इनसे ही लाते हैं। खैर छोड़िए, अभी सुबह सुबह का टाइम है, शानू स्कूल चला गया है, हनी जाएगा, और बस हम लोग भी निकलते हैं अब। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अब बस वीडियो में यही था आज का जो रोना होता है हर कभी किसी चीज़ पे रोना, शिकायतें, उम्मीदें इंसान को। तो भाई कहीं कहीं तो उम्मीदें लगानी पड़ती है ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कहीं कहीं तो उम्मीद लगती है कि हाँ यहाँ से कुछ हो जाए भाई। जब मन है कैसे भी नहीं मानता है ना। तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, पांचों नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके दुख दूर हरे, माता रानी आप सबके सपने पूरे करें, महामाई आप सबको बहुत सारी खुशियां दे, आपके बच्चों को कामयाब करें। मेरी हमेशा हमेशा से यही दुआ रहती है सबके लिए। बाकी ज़िंदगी है, चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आते रहें। और जय माता दी, राम राम।